द मैजिकल बेड स्टोरी। बहुत पहले मगध राज्य पर राजा राजभूपाल का राज्य था। उस राज्य के एक गांव में कन्हैया बोलकर एक बूढ़ा बढ़ई रहता है। वो घर पर बढ़ई का काम करते रहता है। एक दिन उस बढ़ई को बड़ा अजीब सा सपना आता है। उस सपने में वो एक बहुत सुंदर खटिया बनाए वैसा उस खटिया के ऊपर बहुत प्रकार के सब्जियां फल रखे हैं ऐसा देखता है। उतने में उसकी नींद खुल जाती है। वो सुबह उठकर उसने सपने में देखा वो खटिया को बनाना शुरू करता है। वैसे वो खटिया बन जाती है। वो उस खटिया पर रात में सो जाता है तो आधी रात को कोई बात कर रहा ऐसा लगने से उसकी नींद खुल जाती है। देखे तो खटिया के पैर आपस में बात कर रहे हैं बोलकर उसको लगता है एक पैर दूसरे पैर से, जमींदार की घोड़े गाड़ी घूमने निकल रही है रे कल। तो दूसरा पैर, अच्छा तो उसका पैर भी टूटने वाला है मतलब, करके कहता है। वो सुनकर कन्हैया को बराबर समझ में नहीं आता। सुबह ही वो अपने घर पर अपना काम कर रहा था तो जमींदार अपने घोड़ा गाड़ी से उसके घर के आगे से जाते हुए दिखाई देते हैं। वो घोड़ा गाड़ी उस रोड पर मुड़ते ही घोड़ा गाड़ी का चक्का निकलकर गाड़ी पलट जाती है और जमींदार के पैर पर एक चक्का गिरने से उनका पैर टूट जाता है। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर कन्हैया भागते हुए जाकर चक्के को बाजू हटाकर उनको बचाता है। उसके बाद कन्हैया यानी रात को खटिया के पैर ने जो बात किए थे वो यही था शायद, यानी होने वाली बात वो पहले ही बताते हैं। अब से ऐसी बातों को पहले ही जानकर लोगों की रक्षा करना होगा करके सोचता है। एक दिन वो खटिया पर सो रहा था तो पैर आपस में बात करने लगते हैं। वो बातें कन्हैया उठकर सुन रहा था। एक पैर, कल गांव के मुखिया की गाय कुएं में नहाने जा रही है ऐसा सुना है मैंने। दूसरा पैर, अरे 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 उस गाय को अब भगवान ही बचाएगा ऐसा कहता है। अगले दिन कन्हैया जाकर गांव के मुखिया को मिलकर, बाबूजी आज तुम्हारे गाय को कहीं बाहर मत निकालो, उसके साथ दुर्घटना हो सकती है करके बताता है। मुखिया, क्या रे सुबह सुबह मजाक करने के लिए मैं ही मिला क्या रे तेरे को? भविष्यवाणी बता रहा है क्या? हमारा नौकर जभी उसको चराने के लिए लेकर चला गया, उसको कुछ नहीं होगा, तू जाकर अपनी बड़ाई का काम कर ले ऐसा कहता है। इससे कन्हैया बेचारा कुछ भी नहीं कर पाने से चुपचाप घर आ जाता है। कुछ देर बाद नौकर दौड़ते हुए मुखिया के पास आता है। बाबूजी अपनी गाय गलती से कुएं में गिरकर मर गई जी ऐसा कहता है। ये सुनकर मुखिया चौंक जाता है। अरे उस कन्हैया ने बताया वैसा सुना होता तो अच्छा रहता था, बेवजह मेरी गाय की जान चली गई। अब से ऐसी गलती किसी के साथ नहीं होना चाहिए करके सोचता है। बाद में एक व्यक्ति से गांव में ढिंढोरा पिटवाता है। सुनो सुनो सुनो, सभी लोग ध्यान से सुनो। अपना कन्हैया जैसा बोलता है वैसा ही होता है, इसलिए सभी लोग वो बताए वैसा सुनकर दुर्घटना होने से पहले अपने आप को बचा लो, सुरक्षित रहो। सुनो 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 करके बता रहा था। ऐसे खटिया के पैर कुछ भी बात किए तो वो सुनकर उन लोगों को बताकर उनके साथ होने वाले दुर्घटना से बचा रहा था। एक दिन महाराज राम भूपाल जी को ये बात पता चलती है। वो तुरंत अपने सैनिकों को कन्हैया को बुलाकर लाओ करके आज्ञा देता है और सैनिक उसको लाकर राजा के सामने खड़ा कर देते हैं। तो राजा, क्या रे कन्हैया, तू ही है क्या? आने वाले संकट को पहले ही जानकर बताता है, ये सही है क्या? ये कैसे हो सकता है? तू क्या सोचकर बता रहा है या ऐसे ही मुंह में आए वैसी बोल रहा है करके बोलता है। तो कन्हैया, ऐसा कुछ नहीं है महाराज, मेरे पास एक खटिया है, वो मेरे सपने में आए तो उसको मैंने वैसे ही बनाया। वो एक मायावी खटिया है, शायद उसके पैर होने वाले दुर्घटना के बारे में बात करते हैं, तो वो सुनकर उनको संभाल कर रहो करके बताते रहता हूँ करके बताता है। राजा, मायावी खटिया क्या? तो वैसी चीज तेरे जैसे सामान्य इंसान के पास रहने से अच्छा है मेरे जैसे राजा के पास रहना अच्छा है। उसकी मदद से मैं राज्य की देख रेख, पालन पोषण और अच्छे से कर सकता हूँ। क्या बोलता है तू? ऐसा कहता है। तो कन्हैया, आप ही सही कह रहे हो महाराज, पर वो खटिया कुछ भी सीधे सीधे अपने को समझ में आए वैसी बात नहीं बताती। वो बातें जैसे करती है वो सुनकर उसका अर्थ के बारे में सोचकर समझना चाहिए। वो मुझे बहुत अच्छे से आता है, इसलिए वो मेरे पास ही रखकर आपकी काम की बात रही तो आकर आपको बता दूंगा ऐसा कहता है। वो सुनकर राजा राम भूपाल को बहुत गुस्सा आता है और राजा, इतना घमंड है क्या तुझे? मैं क्या उसकी भाषा नहीं समझ सकता क्या? बेवकूफ समझ रहा है क्या मुझे? कैसे दिख रहा हूँ रे तेरे को मैं? ऐसे सिपाहियों को, इसे कारागृह में डालकर बंदी बना दो और उस खटिया को लेकर आओ ऐसा कहता है।
ये सुनकर महामंत्री बहुत दुखी होता है, पर राजा को कुछ भी नहीं बता पाता। ऐसे कन्हैया कारागृह की सजा काटने लगता है। सिपाही उस खटिया को लाकर राजा के राज मंदिर के शयन कक्ष में रखते हैं। एक दिन रात में वो राजा उस खटिया पर सो रहा था, तो आधी रात होने के बाद वो खटिया के पैर आपस में बात कर रहे थे। उनकी आवाज से राजा जागकर वो लोग जो बात कर रहे थे वो सुन रहा था। एक पैर, 2 दिन में महाराज पर संकट आने वाला है। बेचारे को ये बात पता नहीं रहकर वो कैसे सो रहा है। देख, मेंढक के काटने से उसका राज्य पूरा चले जाएगा। वो मेंढक बहुत दिनों से राजा को काटने को देख रहा है। बेचारी की इच्छा पूरी होने जा रही है। ऐसा कहता है। तो और एक पैर, तो क्या इसे बचने का उपाय नहीं है क्या? ऐसा कहता है। तो पहला पैर, क्यों नहीं है? उस मेंढक को पहले ही पहचान कर बंदी बनाकर लाना होगा, यही उपाय है। ऐसा कहता है। वो सुनकर राजा वो लोग और कुछ बात करते क्या करके राह देख रहा था, पर वो कुछ भी बात नहीं करते। सुबह होते ही महामंत्री को बुलाकर जो सुना वो सब बताता है और मुझ पर संकट आएगा क्या और मेरा राजपाट चले जाएगा क्या? ये असंभव है। मैं महावीर हूँ और मेंढक से डरूं क्या? ऐसा कहता है। महामंत्री, महाराज क्यों ना हो, उस खटिया की बात का क्या मतलब है? उस कन्हैया से पूछकर बात किए तो अच्छा रहेगा, अगर आप आज्ञा दिए तो। ऐसा कहता है। राजा ठीक है बोलकर हाँ हाँ ठीक है करके इशारा करता है। महामंत्री जाकर कन्हैया से मिलकर हुआ सो पूरी बात बताता है। कन्हैया कुछ देर सोचकर, मेंढक बोले तो मंडूकम अपने देश के आजू बाजू नजदीक में मंडूकम नाम का देश है क्या? ऐसा पूछता है। मंत्री, हाँ, अपने देश के उत्तर दिशा के पहाड़ी के पास उस पार में मंडूकम करके राज्य है। वो अपना बहुत पहले से शत्रु देश है। ऐसा कहता है। कन्हैया, वो खटिया के बातों के पीछे का रहस्य मुझे अभी समझ में आ गया। राजा को मंडूकम बोले तो मेंढक से कोई खतरा नहीं है, उस मंडूकम देश के राजा से खतरा है। उस देश का कोई जासूस अपने देश में आकर महाराज को मारने के लिए देख रहा है। ऐसा कहता है। तो ये महामंत्री ये बात तुरंत राजा को बताकर उस जासूस को पकड़कर लाव करके सेनापति को बताता है। ऐसे पूरे सैनिक उस जासूस को पकड़कर लाकर कारागृह में डाल देते हैं। महाराज को अपनी गलती का एहसास होकर कन्हैया को छुड़ाकर उसे क्षमा मांगकर बहुत सारा सोना देकर सैनिकों के साथ खटिया देकर उसको उसके घर पर भेज देता है।